आज हम बात करेंगे एको हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के बारे में। जिस प्लान की बात कर रहा हूँ वो है एको हेल्थ प्लेटिनम प्लान। इस कंपनी के अंदर 7100 नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं और ये सारे के सारे कैशलेस नेटवर्क हॉस्पिटल। एको में जो क्लेम सेटल होते हैं वो होते हैं SFSPL के थ्रू। तो TPA में काफी पुरानी कंपनी है और एको का जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो है 98% एज पर एको वेबसाइट। इस प्लान के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो बाहर कोई कंपनी दे ही नहीं रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें 4 ऐसे पॉइंट है जिसकी वजह से ये प्लान जो है वो कस्टमर्स लेना चाहते हैं। वो है आपका पहला, जीरो वेटिंग पीरियड। तो एको का ये जो ऑप्शन है इसमें आपका अगर पहले से जो प्रॉब्लम है तो वहाँ पे आपको कोई वेटिंग पीरियड नहीं लगेगा। आप किसी और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में जाओगे तो वहाँ पे 3 साल, 4 साल, 2 साल या 1 साल तक का वेटिंग पीरियड रहता है। लेकिन आपको यहाँ पे कोई वेटिंग पीरियड नहीं है। मतलब फर्स्ट जैसे आपका प्री एग्जिस्टिंग डिसीज से कंडीशन कवर रहेगा। मतलब आप एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आपकी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है, छोटी-बड़ी प्रॉब्लम है, जरा-मरा सी, तो उस चीज़ को देखते हुए आपको एको का ये प्लान जो है मिल जाएगा। प्री एक्जिस्टिंग डिसीज़ भी आपका फर्स्ट डे से कवर हो जाएगा। सिंपल आपको बताऊँ, अगर आप हेल्थी हो ना, तो आपको एको का ये प्लान मिल जाएगा। और अगर आपको ये ऐसा प्रॉब्लम है प्री एक्जिस्टिंग कंडीशन, तो उसमें आपको राइट वेटिंग पीरियड के साथ आपको पॉलिसी जो है वो मिलेगी, जैसे नॉर्मली वेटिंग पीरियड होते हैं प्री एक्जिस्टिंग डिसीज़ के। दूसरा है आपका 100% नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स। वो आपके पहले बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ होती थी जहाँ पे आपको ये एक्सपेंसेस जो है कवर्ड नहीं होते थे, नॉन पेपर आइटम जैसे ग्लव्स, मास्क हो गया। यहाँ पे आपका 100% नॉन पेपर आइटम्स जो है वो कवर्ड रहेंगे। तो इन सब की जो कॉस्ट है नो ट्रीटमेंट के 10 से 15% तक चली जाती थी। कोई भी अगर ट्रीटमेंट आपका हॉस्पिटल में हो रहा है तो वहाँ पे 10% से 20% तक का या 15% तक का मैक्सिमम अमाउंट जो है वो रहता ही था आपके टोटल बिल के अंदर। मतलब सिंपल है, अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है ना तो पूरा बिल कंपनी को पे करना चाहिए ना, तो सिर्फ चीज़ यही है। तो सेम फैसिलिटी आपका इस प्लान के अंदर मिलेगी। अगला पॉइंट है वो आपका रूम रेंट कैपिंग। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप देखते हो तो कोई आप किसी कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस ले जाते हो तो वहाँ पे अलग-अलग कवरेज के हिसाब से अलग-अलग रूम होते हैं। मतलब जैसे 10 लाख का पॉलिसी लिया सिंगल प्राइवेट रूम, उससे ऊपर बड़ा लिया तो सूट रूम हो गया, 15 लाख कवरेज लिया तो सूट रूम हो गया, 20 लाख का कवरेज लिया तो आपका डीलक्स रूम हो गया। इस तरीके से कवरेज आपके बढ़ते रहते हैं, उस हिसाब से आपकी कंपनी रूम भी फैसिलिटी बढ़ाती रहती है। यहाँ पे आपको कंपनी ने कहा है कि नो रूम रेंट कैपिंग। मतलब आपका कोई भी रूम का कैपिंग नहीं है, उसमें जो भी आपका एक्सपेंसेस आएगा वो कंपनी आपका पे करेगा। आपके पास ये प्लान है इस प्लान के अंदर। मतलब एक चीज़ बताऊँ, आपकी अगर पॉलिसी कोई चल रही है उसमें आपका 1%, 2%, 3% इस तरीके से आपका रूल रेट कवर्ड है। अब मानो आपने 5 लाख की पॉलिसी की है, आपका क्लेम आ गया आप हॉस्पिटल के अंदर पे, जो भी आपके XYZ अमाउंट का आपका क्लेम आया, तो आपने हॉस्पिटल में रूम ले लिया 1% के हिसाब से, क्योंकि आपकी पॉलिसी में 1% कवर्ड है। तो मतलब आपका 3 या 5,000 रुपए तक का आपको रूम मिलेगा, लेकिन आपने हॉस्पिटल ले लिया, लेकिन आपने हॉस्पिटल में 7,000 वाला रूम ले लिया, तो आपको यहाँ पे डिफरेंस अमाउंट 2,000 पे आपको पे नहीं करना है। आपको प्रमोशनेट जो भी आपके बिल बनेगा वो आपका टोटल 7,000 2 वाले रूम के हिसाब से बनेगा। तो टोटल बिल जो बनेगा उसमें आपका हर चीज़ इंक्लूड होगा, ठीक है? एक्स्ट्रा अमाउंट आपको काफ़ी सारा पे करना ही पड़ेगा। तो आप कभी भी कोई हेल्थ इंश्योरेंस लो उसमें रूम रेट या कैपिंग वाला जो कंडीशन है वो नहीं होना चाहिए। चौथा है आपका अनलिमिटेड कवर। मतलब ये एक हाइलाइटेड फीचर है इस प्लान का। आप लोग बहुत लोग पूछते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अनलिमिटेड कवर मिल रहा है। देखिए, जैसा आपको पता है कि महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है, 7 से 8% वाला इन्फ्लेशन है वो बढ़ रहा है एवरी ईयर के हिसाब से। तो यहाँ पे आपके हॉस्पिटल के जो बिल्स है वो बढ़ रहे हैं, मेडिसिन महंगी होती जा रही है, सस्ती तो नहीं हो रही। तो उस चीज़ को देखते हुए तो मान लो अगर आपने 10 लाख की पॉलिसी की और आपने उसमें अनलिमिटेड कवर वाला ऑप्शन भी आपने दे दिया, मतलब अनलिमिटेड कवर आपका ऑप्शन पॉलिसी के अंदर अवेलेबल है, ठीक है? तो इसमें आपको क्या होगा कि कंपनी आपको कहेगा कि अगर आपको 10 लाख की पॉलिसी की, आपके 10 लाख खत्म हो गया तो दोबारा 10 लाख मिल जाएगा। फिर 10 लाख खत्म हो गया, फिर 10 लाख मिल जाएगा। ऐसे कंपनी से आप जितनी मर्ज़ी बार ले सकते हो 10 लाख रुपए सेम ईयर के अंदर। तो ये था आपका अनलिमिटेड कवर ऑप्शन। आपको ये 4 बेनिफिट्स इस पॉलिसी के अंदर यूनिक बेनिफिट्स आपको मिलते हैं एटो का हेल्थ इंश्योरेंस का। अब बात करते हैं कवरेज की। 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ और अनलिमिटेड कवर भी अवेलेबल है इस लाख। पॉलिसी टाइप जो है आप अकेले भी ले सकते हो, इंडिविजुअल और फ्लोटर भी ले सकते हो, फैमिली फ्लोटर के साथ जो भी पॉलिसी। इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन पॉलिसी के अंदर कवर है, ओपीडी कवर नहीं है। मतलब हॉस्पिटल के अंदर वाला खर्चा वो कंपनी कब करेगा, बाहर या बच्चा ओपीडी कवर नहीं कर। सिंपल बात बताऊं, जिसमें आप एडमिट होंगे हॉस्पिटल में वो कंपनी आपका खर्चा कवर करेगा। 24 घंटे का ट्रीटमेंट होना जरूरी है। कई बार कई ट्रीटमेंट में आपको 4-5 घंटे लगते हैं, 7 घंटे लगते हैं। जो डे के ट्रिपल होते हैं वो आपका पॉलिसी में कवर है। आईसीयू भी आपका एज पर एक्चुअल कवर्ड है। डे केयर ट्रीटमेंट मैंने भी आपको बताया 5-7 घंटे हॉस्पिटल के अंदर में सेफ देव के अंदर। मतलब ये वो ट्रीटमेंट होता है जिसमें आपको पूरी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, खाली ट्रीटमेंट करा के आते हैं और आपका काम हो जाता है। डोमिसलरी हॉस्पिटलाइजेशन वो भी आपको पॉलिसी के अंदर कवर्ड है। आप घर पर ट्रीटमेंट चाहते हो, बाहर हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है, बाहर कर्फ्यू ऐसे कंडीशन है या आपका क्रिटिकल कंडीशन है, आप हॉस्पिटल में जाने, मतलब आपका पॉलिसी के अंदर इंक्लूड रहेगा। आयुष बेनिफिट भी कवर्ड आपका पॉलिसी के अंदर। आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो होते हैं वो भी आपका पॉलिसी के अंदर कवर्ड है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, कई बार ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिसमें हम
एडमिट होने से पहले ही बहुत खर्चे कर चुके होते हैं बाहर, या डिस्चार्ज होने के बाद भी हमारे काफ़ी सारे खर्चे चलते रहते हैं, तो वो भी कंपनी कवर करता है। एडमिट होने से पहले के 60 दिन तक के, डिस्चार्ज होने के बाद के 120 दिन तक के खर्चे, वो कंपनी कवर करेगा। आपके पास बिल्स होने चाहिए, कंपनी को बिल भेजिए, कंपनी आपका पैसा पूरा वापस कर देगी। नेक्स्ट है लॉयल्टी एडिशन, 10% कवरेज आपका बढ़ेगा एवरी ईयर, कंटिन्यू 100% तक रहेगा। क्लेम नहीं करते हो, पॉलिसी यूज़ नहीं करते हो, तो कंपनी आपका कवरेज बढ़ाता रहेगा 10-10 डॉलर करके, मैक्सिमम 100% तक, मतलब 10 साल तक कंपनी आपका कवरेज बढ़ाएगा 10% करके, मैक्सिमम 100% तक। इमरजेंसी रोड एम्बुलेंस भी आपका एज पर एक्चुअल कवर्ड है पॉलिसी के अंदर। रिफिल बेनिफिट अनलिमिटेड टाइम्स है आपका, ये पॉलिसी के अंदर कवर्ड है। आपका जितना भी कवरेज आपने यूज़ किया सेम ईयर के अंदर, एग्जांपल आपने 10 लाख का पॉलिसी का खत्म हो गया, दोबारा 10 मिल जाएगा, आपको खत्म हो गया फिर 10 मिल जाएगा, वो खत्म हो गया फिर 10 मिल जाएगा, जितनी मर्जी बार ले सकते हो। इसे बोलते हैं रिफिल बेनिफिट। और यहाँ पे आप डिफरेंट इलनेस के लिए यूज़ कर सकते हो, सेम इलनेस के लिए नहीं। और भी कुछ चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड है, एयर लिफ्ट इंक्लूडेड है, एनुअल हेल्थ चेकअप इंक्लूडेड है, ऑर्गन लेवल एक्सपेंस कवर्ड है, अनलिमिटेड ई कंसल्टेशन कवर्ड है। जैसा आपको पता है कि मेडिसिन से खर्चे बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो आप बेटर टू गो फॉर अनलिमिटेड कवर। आप अनलिमिटेड कवर लीजिए, क्योंकि अगर आप बेस्ट कवर चूज़ कर रहे हो, जैसे कि मान लो 25 लाख का कवरेज आप चूज़ कर रहे हो, या फिर आप उसके बाद अनलिमिटेड कवरेज आप चूज़ कर रहे हो, तो उसमें प्रीमियम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा कि आप अनलिमिटेड कवरेज चूज़ करिए। तो गाइस ये था आज का एको प्लैटिनम हेल्थ प्लान। आई होप सो आपको समझ में आया होगा क्या 4 चीज़ें मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताई हैं, जो आपको यूनिक मिलती हैं, जो अभी तक किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर कवर्ड नहीं थी। अब कुछ होने लग गई हैं, लेकिन अभी के हिसाब से मैंने आपको बताया कि ये जो प्लान है, इसमें 4 ऐसे यूनिक बेनिफिट्स हैं जो आपको मिल रहे हैं। ठीक है? तो आई होप सो आपको मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी होगी, समझ में आई होगी। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय और बाय बाय। जय हिंद।